हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है आपका। ठीक है, तो अब मैंने इसमें जो आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूले जो है गिवन किए थे कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा, दो तरह के रिएक्टेंट्स होंगे, वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल। तो आपको इसी से रिवाइज करना है कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, सिंगल ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि यहाँ से जो है जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, वो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। उसका टेम्परेचर क्या करेगा बच्चों, बढ़ता रहेगा और उसमें से हीट जो है निकलेगी। ठीक है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो जब रिएक्ट करेगा आपस में तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, प्लस क्या होगा, हीट उसमें से निकलेगी। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आया था आपका वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन या इसको डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये इसकी ऑपोजिट होती है, यानी कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है, सिंगल होगा हमारे पास रिएक्टेंट, तो वो टूट जाएगा दो एलिमेंट्स में। ठीक है, तो टूटने को ही हम डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये अच्छे से आपको माइंड में रखना है कि जब सिंगल हमारे पास कंपाउंड होगा और टूटेगा दो एलिमेंट में, तो उसको हम कहते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहाँ पर आपको डबल दे रखा होगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल बनाएगा तो कॉम्बिनेशन, और अगर डबल बनाता है इसका ऑपोजिट तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारी, क्योंकि इसमें इसको तोड़ना है तो इसको हमें हीट देनी पड़ेगी, तो क्योंकि इसको हमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए ये क्या होता है, ये होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप अच्छे से या लर्न कर लेना कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स जो है प्रोवाइड करूँ। एग्ज़ाम में आपको रिवाइज़ करने का ही टाइम नहीं होता, तो कहाँ 4-5 आवर्स का सेशन लेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस बनी है, आप उसको अभी से जो है रिवाइज़ करना है, देखना है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में आप उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं टाइम दे पाते हैं, और माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी वीडियो मिक्स हो जाती हैं। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। इनफैक्ट ये कहो कि मैंने अपनी नोट्स जो है तैयार किए हैं। तो ये फॉर्मूला आप रिवाइज़ कर लेना कि जो भी कंपाउंड दे रखा अगर वो टूट रहा है तो उसको हम कहते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस क्या है, उसको हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हीट ही करें, हम इलेक्ट्रिक करंट से भी कर सकते हैं, हम फोटो सनलाइट की उसमें भी हो सकता है। तो ठीक है, तो जहाँ पर हमें हीट देनी पड़ रही है तो वो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। देख लीजिए आप अच्छे से। तो जो आपका ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। सिल्वर क्लोराइड है, टर्न हो जाता है, टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। ठीक है, जब सनलाइट की कांटेक्ट में आता है सिल्वर क्लोराइड तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन में जो है टूट जाएगा और सिल्वर कलर क्या है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी हमारी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में। तो ये क्या है, टूट भी रहा है, सिंगल हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, टूट रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, हीट मिल रही है, तो इसलिए हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। प्लस क्या है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे इसको। 2 टाइप्स होती हैं। सेकंड क्या है बच्चे, सेकंड होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप अच्छे से देखना। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दिखा गया है फिगर में, देखिएगा। तो जो हमारा वाटर है, आप ये देखिए, वाटर जो है ऐसी डाइल्यूटेड वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया है। तो ये भी क्या है, हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो ये इतनी बात हो गई है। अब यहाँ पर सैम्पल प्रॉब्लम दे रखे हैं, ये आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन से भी दिखाए थे किस तरह से क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं बनकर। नेक्स्ट आती है, थर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होना। तो जो भी हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, तो जो कंपाउंड हमारे पास दे रखा होगा उसमें से एक कंपाउंड ऐसा होगा जो हमारे पास लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, जो भी हमारे कंपाउंड में है एक एलिमेंट, वो लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। उसके लिए मैंने आपको ये टेबल जो है प्रोवाइड की थी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। आपको सीरियल वाइज ही इसको लर्न करना है।
ठीक है। तो दो ऊपर वाले हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल होते हैं, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर होंगे तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो नीचे होंगे हाइड्रोजन से, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे नीचे वाले जो होते हैं वो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी कंपाउंड होगा उसमें एक लेस एक्टिव एलिमेंट होता है, तो जो लेस वाला होता है वही हमारा जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब वही हमारा डिस्प्लेस करेगा रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो ए भी हमारे पास एक कंपाउंड है प्लस एक मोर एक्टिव एलिमेंट उसमें गिवन होगा। मोर एक्टिव एलिमेंट जब दे रखा होगा तो जब रिएक्शन होंगी आपस में, तो क्या होता है कि सी हमारा तो मोर एक्टिव है, तो कंपाउंड ऑफ मोर एक्टिव एलिमेंट, तो जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो तो साथ में जुड़ जाते हैं, जो लेस वाला होता है वो अपनी डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, लेस एक्टिव एलिमेंट इज़ डिस्प्लेस्ड। ओके, दैट क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है, तभी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और ये चीज़ अगर आपने लर्न कर ली तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिएक्शन बनाने में। रिएक्शन जब भी आप बनाएंगे तो एक तो हमारा कंपाउंड बनेगा और दूसरा हमारा टूट जाएगा, ठीक है। इनमें से एक तो हमारा लेस है, वो कैसा लेस है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इसमें एक्टिव है और कौन सा जो है लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है उसको तोड़ सकते हैं ईजिली। तो मैं आपको रिएक्शंस में आपको दिखा देती हूँ जिस तरीके से यहाँ पर दे रखी है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन के साथ में जो भी हमारी रिएक्शन होगी तो इसमें लीस्ट वाला कौन सा है, इसमें हमारा कॉपर जो है लीस्ट है, तो वो तो टूट जाएगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर। आप अच्छे से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स की बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे पास दे रखी होती है तो इधर हमारा जो भी एलिमेंट दे रखा है, इधर हमारा कंपाउंड दे रखे होते हैं, तो हमें नहीं पता चल पाता है कि कौन सा टूटेगा कौन सा किधर जाएगा। तो इसी वजह से हमें आइडेंटिफाई करने के लिए टूटने के बाद कि किसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, CuCl2 में Mg के साथ किस चीज़ की होगी, Cl2 की होगी या Cu की होगी, रिएक्शन हम नहीं कर पाते हैं आइडेंटिफाई स्टार्टिंग में। इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए कॉपर के जिंक के साथ हो रही है, तो कॉपर हमारा जो है अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर कॉपर की Cl2 के साथ हो रही है, मैग्नीशियम के साथ हो रही है, तो यहाँ पर क्या है Cl2, यहाँ पर भी हमारा कॉपर ही रेडिश ब्राउन है, अलग हो गया, ठीक है। यहाँ CuAlCl3 हो गया है कॉपर, ठीक है। तो आपको अगर ये पता होगा कि ये लीस्ट एलिमेंट है तो वो इजीली आप जो है इसको डिस्प्लेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल मतलब डबल आपके पास कंपाउंड दे रखे होंगे और वो डबल ही आपकी डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से करना है। A chemical reaction in which two ionic compound in their aqueous solution react by exchanging their ions या radicals to form two new compound is called a double displacement reaction। टू न्यू कंपाउंड बनेगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने आपको नोट्स बनाकर दिए थे इसके, क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस है वो काफ़ी टफ हैं, एग्ज़ाम टाइम में लर्न नहीं होती है, तो मैंने आपको अलग से नोट्स दिए थे मेरी प्रीवियस वीडियो में। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आप जा कर के देखिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अब देख लीजिए आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनकर आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट द हीट एनर्जी चेंज इफ़ रिक्वायर्ड। ये आप बता सकते हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शंस है। यहाँ पर A+B की दे रखी है और A+B ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ दे रखी है, ये देख लीजिए आप, A+B दे रखा है, AB बना, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, तो ये कॉम्बिनेशन हो गई है। देखिए इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, डबल बन रहा है। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंगल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओनली, ठीक है। तो आप देख लीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय, एक तो हीट वाला आप एग्जांपल देना और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला,
तो मैंने आपको इस पर नोट्स बना कर दिए थे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे भी मैंने आपको जो है नोट दे दिए थे बना करके, बट मैं आपको अच्छे से जो है इसका कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन दे सकती हूँ कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ऑक्सीडेशन में आपको 2 पॉइंट्स लर्न करने के, एडिशन होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑक्सीजन का ही होगा। आपको ये लर्न करना है कि ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट में एडिशन ही ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही एडिशन होगा, ठीक है। और रिडक्शन वाले पॉइंट में जो है आपका एडिशन जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में क्या डेफिनेशन आती है कि जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये आपको जो है याद करने वाली जो लाइन है ना वो ये है कि जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो एडिशन ऑक्सीजन का ही होगा, ना कि हाइड्रोजन का। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं से जो है उनकी जो है मिस्टेक शुरू हो जाती है। इसके अपोजिट फिर आपको रिडक्शन भी याद हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन याद लर्न कर लेंगे आप तो रिडक्शन तो हो ही जाएगा। रिडक्शन में इसका ऑपोजिट लिखना है कि रिडक्शन में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का ही होगा। तो इसमें जो पॉइंट लर्न करने वाली बात है वो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑक्सीजन याद करना है कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑक्सीजन का होगा और रिडक्शन में रिमूवल जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। रिडक्शन में रिमूवल याद करनी है सेकंड पॉइंट और ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पॉइंट। तो इससे जो है आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको इसकी नोट्स प्रीवियस वीडियो में बनाकर दे दी थी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत टॉपिक आता है कोरोजन ऑफ मेटल्स वाला। कोरोजन ऑफ मेटल्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत आता है। तो ये कोरोजन ऑफ मेटल इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जंग लग जाती है ना किसी चीज़ पे, उसको कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो आपने देखा होगा एवरीडे लाइफ में। तो फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ अनडिजायर्ड कंपाउंड्स सच एज metallic oxide, metallic hydroxide और metal sulfides on the surface of metal is called corrosion of metals। देखो अच्छे से मैं बता देती हूँ आपको फिगर दिखा करके, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आप देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन? जंग लग जाती है ना उस चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर, तो किसी भी चीज़ पर लग सकती है। जैसे आयरन दे रखा है, सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं रस्ट के अंडर में आ जाता है तो वो ये है आयरन। आयरन क्या करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आप देख लीजिए एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन बहुत सारी गैसेस मिलती हैं। गैसेस के साथ साथ वहाँ पर आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। नमी होती है, बारिश हो जाती है, नमी हो जाती है, तो आयरन क्या है उसके बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाता है। Fe दे रखा प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर ये है, वाटर वेपर होती है, मोस्ट मिल जाता है। जब ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रेटेड आयरन बन जाता है, ठीक है। Fe2O3 ये आप बहुत अच्छे से, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन का। ओके, नेक्स्ट आपका जो है इसको प्रिवेंट करने के भी पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो कोरोजन और किस किस चीज़ों पर होता है? कॉपर पे हो जाता है, सिल्वर पर है, टाइटेनियम है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है जब भी रस्ट की जो है रस्ट होगा वो ऑक्सीजन प्लस वाटर के कांटेक्ट में, जो भी हमारे पास मेटल है आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो रस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी मेटल है ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेटल पर बहुत इजीली होता है रस्ट स्टार्ट होना, क्योंकि मेटल्स क्या है बहुत इजीली जो है कांटेक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन है, वाटर है, उसके साथ बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और कोई भी आपके पॉइंट्स है जो क्लियर नहीं हो पाए, कोई डाउट हो आपको, ठीक है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए। ये मैंने सिर्फ आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में टाइम वेस्ट ना हो। बहुत मेरी वीडियो फुल देखिएगा और इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।